इस वीडियो में जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आप लॉन्ग टर्म पे यूज़ करोगे तो ये अच्छा होगा या ख़राब होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। है एवरीवन, दिस इज अगवेला CFA और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म पे यूज़ करोगे क्या कैसा चलेगा वो। जनरली जब टेक्निकल एनालिसिस की बात होती है तो सब यही बोलते हैं कि नहीं, टेक्निकल एनालिसिस मतलब शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, एक दिन का ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, 2-3 दिन में सेल करना। क्यों? क्योंकि सबको जल्दी पैसा चाहिए, सबको पेशेंस तो किसी को होती नहीं है, तो सबको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए। जल्दी पैसा कब होगा? जब जल्दी बाय जल्दी सेल करेंगे तभी तो पैसा दिखिए आते हुए। और जब उस पर करते हैं तो सीधा टेक्निकल एनालिसिस सीधा शॉर्ट टर्म पर ही करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ मेजर रीजन वाई पीपल प्रेफर टेक्निकल एनालिसिस इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ये नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, फंडामेंटल बोरिंग होता है। मेन रीजन ये है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको पैसा जल्दी दिखा सकता है और शॉर्टर टर्म पे ज़्यादा फोकस होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं होता। और शॉर्ट टर्म की जब मैं बात कर रहा हूँ 2-3 हफ्ता या इससे कम। लेट्स से आपने बाय अभी किया और सेल किया विद इन 2 to 3 वीक्स, अगर ये आप कर रहे हो, सो आई वुड से दिस इज बेसिकली कम्स इनटू अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो अब देखते हैं कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इन टेक्निकल एनालिसिस। लेट्स अज्यूम एनी इंडिकेटर। तो जो इंडिकेटर्स है जैसे मूविंग एवरेज ना, मूविंग एवरेज कोई ऐसा सीक्रेट तो है नहीं जो सिर्फ आपको और मुझे पता है। मोस्टली तो पूरी दुनिया को ही पता है, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्ली ट्रेड कर रहे हैं, उन सबको पता ही है इसके बारे में। अब अगर सबको पता है कि मूविंग एवरेज पर कब बाय करना है और कब सेल करना है, तो एवरीवन इज डूइंग इट इन शॉर्ट टर्म। क्यों? क्योंकि सबको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए। अगर हर पर्सन उसी बाय पे बाय करता रहे तो मतलब कि जैसी ही बाय पॉइंट आएगा प्राइस वुड गो इमीडिएटली अप। Why? Because the demand would go up, क्योंकि सबके साथ सारी जनता कोशिश कर रही है उसको बाय करने का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड एट द सेम टाइम जब सेल पॉइंट आता है, जैसे लेट्स से हमें यहाँ पे सेल पॉइंट मिल गया, तो जैसे ही सेल पॉइंट आता है बहुत सारे लोग उसको बेचते हैं और अगर बेचेंगे तो मार्केट बहुत एकदम से नीचे आ जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट मार्जिन फॉर मूविंग एवरेज वुड गो एक्सट्रीमली लो, विच इज समथिंग टू बी वरीड अबाउट। ठीक है, सब अगर शॉर्ट टर्म पर ही फोकस करते हैं तो शॉर्ट टर्म पर इंडिकेटर्स एंड मेनी अदर टूल्स आर नॉट वेरी बेनिफिशियल। स्पेसिफिकली अगर आप इंडिकेटर्स कोई भी यूज़ करोगे एक हफ्ते के अंडर, आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ख़राब तो नहीं कहूँगा मैं, बट आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। मतलब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप चलते रहोगे, आपको रिजल्ट्स कभी नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हर पर्सन उसको ट्राई कर रहा है वहाँ पर उसको आउट परफॉर्म करने के लिए। बट वॉट यू डू इज आप सिंपल चीज़ चेंज करो। कोई भी आदमी लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करता, ये फैक्ट है और जैसा है चलता आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म पर ही हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा पैसे लॉन्ग टर्म पर ही बनते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपना माइंड सेट ना थोड़ा शिफ्ट करना है। आपको अपना माइंड सेट करना है कि यही टेक्निकल एनालिसिस मैं लॉन्ग टर्म पर यूज़ करूँगा तो कैसा लगेगा। तो अगर आपने सेम मूविंग एवरेज यूज़ किया और लॉन्गर स्टडी मूविंग एवरेज, लेट्स से 200 MA 200 यूज़ किया, उसी को अब यूज़ करो सेम स्ट्रैटेजी पर, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, सेम स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो एंड यू विल सी डेफिनेटली क्लियरली सो मच बेटर रिजल्ट्स। जैसे MA 200 है, वैसे ही देयर इज अ सर्टेन स्ट्रैटेजी कॉल्ड डाउ थ्योरी। सो डाउ थ्योरी एक थोड़ा सा एडवांस स्ट्रैटेजी में आती है, एडवांस लॉन्ग टर्म टेक्निकल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम पीक्स और बॉटम्स को समझते हैं और उनको समझने के बाद हम एक सर्टेन बाय पॉइंट बनाते हैं और सर्टेन सेल पॉइंट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मेन कोर्स में इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप कोर्स हमारा परचेज करना चाहते हैं सो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप उस में रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं उसके बारे में। अब डाउ थ्योरी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकल स्पेस होती है एंड वो ऐसी स्ट्रैटेजी है दैट हैज़ परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल। मतलब दैट स्ट्रैटेजी हैज़ गिवन अस अराउंड 22 to 23% CAGR फॉर द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। क्लियरली इट इज़ अ वेरी बिग नंबर कंसिडरिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू गिव। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो इस पर आपको जो टाइम लगता है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी ऑन द PC, पूरे टाइम आप ट्रैक कर रहे हो, अपने फ़ोन पर ट्रैक कर रहे हो कि प्राइस कितनी गई, स्टॉप लॉस अपडेट कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। लॉन्ग टर्म पे अगर आप सेम टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करोगे या सिमिलर स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो जो आपको टाइम लगेगा वो लगेगा ऐसे हफ्ते में 10 मिनट या दिन में 2 मिनट, इतना ही आपको टाइम लगेगा। और रिटर्न में कितना फर्क आएगा? हो सकता है रिटर्न में फर्क हो बट स्टिल इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म पर अगर आप बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करना, तो यहाँ पे पैसा निकालना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। क्यों? सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हाई कंपटीशन है, सबके सब यहाँ पे लगे हुए हैं शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना, बट लॉन्ग टर्म पर बहुत ही कम लोग होते हैं। सो सिंपल
कंपटीशन से बाहर निकलो, स्टिक टू लॉन्ग टर्म, आपका टाइम भी बच रहा है, आपको रिटर्न भी ओवरऑल जनरल से कंसेंसस में अच्छी ही मिलेंगी, क्योंकि ये भी स्टडी की गई है। इनफैक्ट हमने सर्वे किया था, मोस्ट ऑफ द पीपल जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं वो शॉर्ट टर्म से नहीं कमाते, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही कमाते हैं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म पे ही फोकस करोगे तो ऑलरेडी आप सही डायरेक्शन पर हो। तो ये हमने थोड़ा समझ लिया कि अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म चार्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऑन टेक्निकल एनालिसिस डज अ लिटिल बेटर लॉजिकली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा, लॉन्ग टर्म में बहुत कम है। अब चार्ट पे चल के देखते हैं, क्योंकि चार्ट ही तो असली डेटा है जो हमें बताता है। चलो लेट्स हैव अ लुक एट द चार्ट नाउ। अब ये निफ्टी 50 का डेटा है, निफ्टी 50 मेरे सामने है और मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाई है, मूविंग एवरेज 30। नाउ यू कैन सी मूविंग एवरेज बाय एंड सेल कैसे होती है। बाय द वे अगर आपको मूविंग एवरेज को ज़्यादा आइडिया नहीं है हाउ डज मूविंग एवरेज गिव्स यू बाय एंड सेल, जनरली इसका एक ही रूल है, व्हेनेवर लेट्स से यहाँ पर whenever the price intersects the moving average from bottom, so price नीचे से आ रही है, मूविंग एवरेज ऊपर से आ रही है और ये इंटरसेक्शन हो रहा है। so this certain intersection is a buy point. The sell point is right here. When the price intersecting with moving average from top, तो price ऊपर से आ रही है, moving average नीचे से आ रही है और intersect हो रहा है, so this is a sell point, right? So this is a general strategy which people use and generally it's supposed to be a good strategy. So अगर मैं इसमें देखूंगा और अगर मैं पीछे करता हूँ, you'll see कि एक दो जगह तो मेरे को अच्छे प्रॉफिट मिल जाते हैं, बट ये सारी जगह मेरे को यहाँ पे थोड़ा लॉस ही मिल रहा है। एंड अगर आप पूरा चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ओवरऑल ट्रेडिंग वाइज आपकी ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, आपकी टर्नओवर ज़्यादा हो रही है, कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है एंड ओवरऑल आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है और प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑन पेपर एक्सेल शीट में कैलकुलेट करेंगे कि आपने कब बाय किया, कब सेल किया, कब बाय किया, कब सेल किया, यू विल अंडरस्टैंड कि दिस शॉर्टर टर्म इंडिकेटर यूजेज डज नॉट वर्क एज वेल। अब इसको ही मैं सीधा 200 कर देता हूँ, तो 200 करते ही यू विल सी मेरे बाय एंड सेल पॉइंट्स बहुत कम आते हैं। सीधा यहाँ पे बाय पॉइंट था, यहीं पर सेल पॉइंट था, इसके पीछे चलते हैं, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बाय पॉइंट था, यहाँ पे सेल पॉइंट था, यहाँ पे थोड़ा सा इट वॉज लिटिल ऑन द मिडिल साइड, बट दैट्स ऑल राइट, ऐसे टाइम होते हैं। बट ओवरऑल यू विल सी कि आपको प्रॉफिट वाइज ज़्यादा क्लियरली प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। और अब आप अगर इसको एक्सेल शीट में कैलकुलेट करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि कब मैंने बाय किया, कब सेल किया, मेरे को कितना प्रॉफिट कहाँ मिला था। यू विल सी कि आपको ये सर्टन 200 विल आउट परफॉर्म, क्लियरली आउट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ डाउ थ्योरी। अब डाउ थ्योरी जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसने हमें बाय पॉइंट दिया था राइट हियर और अब जाके एक सेल पॉइंट दिया है राइट हियर। सो बाय पॉइंट यहाँ पे दिया है, सेल पॉइंट यहाँ पे दिया है। अगेन ये थोड़ी सी एडवांस स्ट्रैटेजी है, कुछ समझ में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमारा मेन कोर्स का पार्ट है। अब आप देखोगे अगर लॉन्ग टर्म मैं इसको यूज़ करता हूँ मेरे कितने अच्छे खासे प्रॉफिट आते हैं। फ्रॉम 9900 टू अप्रॉक्सीमेटली 16,000 लेवल्स पर मैं सेल करता, विच मीन्स कि मेरा प्रॉफिट अराउंड 70% के अराउंड, 70-80% के अराउंड आता। सो दिस इज़ द वे हाउ यू शुड गो अबाउट इट। आई रियली रेकमेंड कि आप भी लॉन्ग टर्म पर टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करो, यू विल सी सिग्निफिकेंटली बेटर रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। क्यों? सभी शॉर्ट टर्म पर है, वहाँ पर सभी ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो सब जनता कर रही है वो कुछ गलती कर रही है, ये फैक्ट है। अगर सब एक ही चीज़ कर रहे हैं तो कुछ गलत है। जैसे पहले का टाइम में इंजीनियरिंग था, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ पॉइंट नहीं है। अल्टीमेटली यू हैव टू डू समथिंग विच अदर पीपल आर नॉट डूइंग, दैट इज टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट, एंड व्हेन यू डू दैट यू विल ऑटोमेटिकली सी द प्रॉफिट्स। सो ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं कि किस राइट प्राइस क्या होती है जिसमें आपको शेयर खरीदना है, उसके बारे में ये वीडियो है। यहाँ पर सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हर्ष ने डिटेल एनालिसिस की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।